डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अयोध्या को सीएम योगी ने दी 432 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कांग्रेस सभा पर साधा निशाना, कहा हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़वाने वाले आज कर रहे आस्था की बात। छात्रा हत्याकांड पर सियासत तेज, मेरठ पहुंचे चंद्रशेखर को पुलिस ने रोका। बिना नाम दिए चंद्रशेखर पर भड़की मायावती, कहा मगरमच्छ के आंसू बहाने वालों को नहीं मिलता न्याय। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड में ध्वस्तीकरण की नोटिस पर सुनवाई पूरी, एलटीए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज हिसाब किताब में चर्चा करेंगे दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान यानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश वाली खबर की। डोनाल्ड ट्रंप को जान से मारने की साजिश का खुलासा खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में यह मामला गर्मा चुका है और अब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को माफ करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आपको बता दें कि इजरायल ने अमेरिका के साथ इसी जुलाई महीने में एक बेहद संवेदनशील खुफिया जानकारी साझा की। इसमें बताया गया कि ईरान की खुफिया इकाइयों ने ट्रंप पर हमले के लिए एक नई और सटीक योजना तैयार की है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस इनपुट की स्वतंत्र रूप से जांच कर रही हैं, लेकिन इसने ट्रंप की सुरक्षा को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। इसके बाद जुलाई 2026 में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की कि वह ईरान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। तुर्की के अंकारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने इसका खुलासा करते हुए कहा कि वे अमेरिकी नेता यानी मुझे हटाना चाहते हैं। उनकी हर सूची में मेरा नाम सबसे ऊपर है। जब तक मैं भाग्यशाली रहा हूं, अब तक मैं भाग्यशाली रहा हूं, लेकिन हमेशा बना रहेगा यह जरूरी नहीं है। यह बयान किसी राजनीतिक आरोपबाजी का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे पुख्ता खुफिया इनपुट्स और जमीनी गिरफ्तारियां मौजूद हैं। इससे पहले अमेरिकी अदालतों और FBI की जांच में पाकिस्तानी मूल की आसिम मर्चेंट और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC से जुड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ था। अंडरकवर वीडियो और अदालती दस्तावेजों से साफ हुआ था कि रैलियों में भगदड़ मचाकर और ड्रोन हमलों के जरिए ट्रंप को निशाना बनाने के लिए भाड़े के हथियारों को मोटी रकम और सुपारी देने की कोशिश की गई थी। न्यूयॉर्क की अदालत ने 48 साल के पाकिस्तानी नागरिक आसिम मर्चेंट को मर्डर फॉर हायर यानी सुपारी देकर हत्या कराने और आतंकवाद फैलाने के मामले में दोषी पाया। जांच में सामने आया कि मर्चेंट को ईरानी खुफिया एजेंसी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के गुर्गों ने भर्ती किया और उसे अमेरिकी धरती पर बड़े नेताओं विशेषकर ट्रंप की हत्या के लिए $1 मिलियन यानी $10 लाख से अधिक व्यवस्था करने का काम सौंपा। इसकी सबसे बड़ी वजह 28 फरवरी 2026 को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खुमैनी की एक भीषण इजरायली हमले में हत्या है। इस खबर के सामने आते ही देश दुनिया में हड़कंप मच गया। असल में ईरान ट्रंप को न केवल खुमैनी की मौत, जिसे इजरायल को अमेरिका का मुख्य समर्थन हासिल था, बल्कि जनवरी 2020 में उनके पहले कार्यकाल के दौरान मारे गए कुछ फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का भी मुख्य दोषी मानता है। ईरान के नए नेतृत्व और IRGC के लिए ट्रंप की हत्या अब एक वैचारिक और रणनीतिक बदलाव बन चुकी है। खुमैनी के अंतिम संस्कार के दौरान लाखों की भीड़ ने खुलेआम ट्रंप के मौत के नारे लगाए। वहां मौजूद लोगों ने और महिलाओं ने हम सर्वोच्च नेता के खून की कसम खाते हैं, ट्रंप हम तुम्हें मार डालेंगे की तख्तियां ले रखी थी। साल 2020 में ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में ईरान के सबसे शक्तिशाली सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी थी। ईरान ने उसी दिन कसम खाई थी कि वह इसका बदला सीधे डोनाल्ड ट्रंप से लेगा। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि ईरान ने अगर उन पर हमला किया तो अमेरिका ईरान का नक्शे से, दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा देगा।
अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ईरान के बचे कुछ सैन्य बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ईरान 60% शुद्धता वाला यूरेनियम का भंडार बना चुका है, जो हथियारों के ग्रेड 90% शुद्धता के बेहद करीब है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पूर्व में घोषित किए गए समझौते यानी एमओयू को खत्म करने की घोषित करने के बाद ईरान के अस्तित्व का संकट और गहरा गया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान के सैन्य दबाव बनाए रखने और उसके परमाणु ठिकानों को पूरी तरह नष्ट करने के पक्ष में है, लेकिन इस युद्ध में ईरान अकेले नहीं लड़ेगा। ईरान के साथ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी लेबनान के हिजबुल्ला, यमन के हूती और सीरिया इराक के मिलिशिया गुट लड़ेंगे, जो पूरे मध्य पूर्व में फैले अमेरिकी ठिकानों, दूतावासों, इजरायल के चौतरफा मिसाइल हमले शुरू कर देंगे, जिससे पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा इस समय दुनिया के सबसे संवेदनशील कूटनीतिक और सैन्य पहेली बन चुकी है। ईरान जहां अपने खोए हुए सर्वोच्च नेता और जनरलों का बदला लेने के लिए बेताब है, वहीं अमेरिका अपने वैश्विक दबदबे को बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक आगे जाने को तैयार है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका सूद और कर्नल दिनेश शर्मा जी, डिफेंस एक्सपर्ट। डिफेंस एक्सपर्ट देवनाथ जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मोनिका सूद जी, जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पे आपसे समझना चाहेंगे, अगर इजरायल की खुफिया इनपुट सही है और ईरान अमेरिकी धरती पर राष्ट्रपति ट्रंप की सुपारी दे रहा, तो क्या इसे सीधे तौर पे एक्ट ऑफ वॉर यानी युद्ध की घोषणा नहीं मानी जानी चाहिए? और क्या अमेरिका अब भी पाबंदियों और कूटनीति के भरोसे पर बैठ सकता है सीधे युद्ध करने के बजाय? देखिए, ऐसा है जैसे कि अभी ये खुलासा हुआ है, ट्रंप को टारगेट किया गया है, तो इस हिसाब से तो जो ट्रंप है या अमेरिका है वो डेफिनेटली कोई ना कोई आगे मतलब अपनी कूटनीति अपनाएगा और कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगा। देखिए, यहाँ पे ना जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, वो एक उसका फंडामेंटल जो सिस्टम है, एक प्रिंसिपल है, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जैसे कि हमने देखा कि कुछ दिन पहले ट्रंप ने इजराइल के खिलाफ ईरान को ये खबर दी कि उनके दो जो बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके ऊपर खतरा है और उनको टारगेट किया जा रहा है। पर एक चीज और भी हमें देखनी चाहिए कि ये जो इंटेलिजेंस है, चाहे वो इजराइल के थ्रू हो रही है या जैसे भी हो रही है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक जो इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है ना, ये एक स्पेसिफिक वार्निंग है, परमानेंट फ्रेंडशिप कभी नहीं होती। जैसे कि हम सोच रहे थे कि एकदम से कैसे ट्रंप ईरान की तरफ बैठा, तो कंट्रीज जो होती है वो परमानेंट इमोशंस पे नहीं, हमेशा परमानेंट इंटरेस्ट्स के ऊपर काम करती हैं। तो इससे क्या है कि अब जैसे कि हम बात करें, जहां अमेरिका ने ईरान को इजरायली प्लान अपने कंसर्न कर रहे थे जो ईरान लीडर्स के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव को, उसके एस्केलेशन को कंट्रोल किया था, तो अमेरिका जो है वो हर इजरायली मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को ऑटोमेटिकली एंडोर्स नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर मोनिका सूद जी, एक सवाल जो बार बार हर दर्शक जानना चाहता है, क्या जब ट्रंप की हत्या की खबरें अब सामने आ रही कि हत्या कराने की साजिश रची जा रही है ईरान के जरिए, तो ट्रंप क्या खुद अब डिप्लोमेसी के भरोसे बैठेंगे या युद्ध को पूरी तरीके से एक अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे? देखिए, ट्रंप का क्या सिस्टम है कि जो ट्रंप है वो एक या दो बार ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद वो बिना सोचे समझे कोई ना कोई एक्शन ले लेते हैं। तो बहुत ज्यादा ये मतलब बात है कि मेरे समझ में आता है कि हाँ, वो कोई ना कोई एक्शन लेंगे, ऐसे चुप करके नहीं बैठेंगे। डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। ईरान इस लड़ाई में अकेला नहीं है देवनाथ जी, उनके साथ हिजबुल्ला, हूती, इराकी मिलिशिया का पूरा एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस खड़ा है, जो मिडिल ईस्ट को खंडहर बना रहा है। अगर ट्रंप पर आंच आती है और अमेरिका पलटवार करता है, तो दुनिया को तीसरे युद्ध के मुहाने पे जाने से रोका जा सकता है, जब रूस ईरान को सपोर्ट कर रहा है।
देवनाथ जी। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या होती है और यह साबित होता है कि वह हत्या ईरान ने करवाई है या उसमें कोई ईरानी नागरिक इन्वॉल्व है, तो फिर ये बहुत सनसनीखेज मामला बन जाएगा और अमेरिका हो सकता है बदले में ईरान के ऊपर और भयंकर हमला करना शुरू कर दे। देवनाथ जी, आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर बस इस खबर की पुष्टि हो जाने पे ही, जैसा कि डॉक्टर मोनिका सूद बोल रही हैं, ट्रंप बहुत उग्र हो जाएंगे, उसके बाद उनको संभालना बहुत मुश्किल होगा। अगर इस खबर की पुष्टि हो जाती है, अमेरिकी खुफिया एजेंसियां इस खबर की पुष्टि कर देती हैं कि सीधे ट्रंप को ही निशाना बनाया जाना था, तो क्या ट्रंप ईरान का नामो निशान उस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे? जी देखिए, ट्रंप कितना भी नाराज हो जाएं, उनके पास और कोई विकल्प फौजी तौर पर हथियार गिरा कर ईरान को दुनिया से मिटा देने का तो और कोई तरीका है नहीं। पिछली बार जब लड़ाई हुई, 40 दिन की युद्ध हुआ, तो तब पेंटागन का खुद का आंकड़ा कह रहा है कि 32,000 बॉम्ब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर गिराए। लेकिन देवनाथ जी, एक चीज तो साफ है कि ईरान को जिस तरीके से बैकफुट पे ले जाना चाहते थे, उस तरीके से बैकफुट पे नहीं आया। लेकिन जब एक देश को दुनिया के नक्शे से मिटाने की कोशिश होती है, और वो भी जब रसिया जैसा आपका अलाइज आपके साथ खड़ा है, तो क्या लगता है कि इस युद्ध को तीसरे युद्ध के मुहाने पे जाने वाला मानना चाहिए या नहीं? जी हाँ, देखिए, जहां तक रूस की बात है, फिलहाल रूस यूक्रेन के युद्ध में गले तक डूबा हुआ है, कीचड़ में नाक तक डूबा हुआ है। तो रूस के पास अभी वह रिजर्व ऑफ पावर, फौजी ताकत खासतौर से नहीं है कि वह ईरान को किसी भी तरह से खुले आम आगे बढ़ चढ़कर मदद दे। चीन जो है वो हमेशा ईरान का समर्थन करता रहा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, कूटनीतिक, फाइनेंशियल। लेकिन क्या चीन सामने आकर ईरान के लिए युद्ध लड़ेगा? ये संभव नहीं है, क्योंकि शी जिनपिंग का 100% ध्यान जो है इस वक्त ताइवान और सिर्फ ताइवान पर लगा हुआ है। देवनाथ जी बहुत अहम बात कर रहे हैं। डॉक्टर मोनिका सूद जी, आयतुल्लाह अली खोमैनी की हत्या के बाद ईरान क्या ट्रंप की हत्या की जिद ईरान के नए नेतृत्व के लिए अब जनता को संतुष्ट करने के लिए एक वैचारिक और अस्तित्व का सवाल बन चुकी है, जिसके दम पे ही ईरान का नेतृत्व अब आगे युद्ध की मोर्चाबंदी कर सकता है? डॉक्टर मोनिका सूद। देखिए, ये सिर्फ खमाने की मतलब असैसिनेशन की बात नहीं है, ये बात है, मैं आपको बताती हूँ, 2020 की। इसका जो फर्स्ट और इम्पोर्टेंट रीजन है वो है कासिम सुलेमानी जी, तो जिनकी हत्या की गई थी 2020 में ट्रंप के ऑर्डर पर बगदाद में, अगर आपको याद हो तो। मैंने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है। डॉक्टर मोनिका सूद, आप चूंकि लेट से आई हैं, जुड़ी हैं, इसका मैंने डिटेल में बताया हुआ है। लेकिन जो बड़ा कारण हम समझना चाह रहे हैं अपने दर्शकों के लिए कि क्या इसका जो असर इम्पैक्ट दिख रहा है, एक तो है कि ट्रंप अब तय है कि जोरदार हमला करने का मन बना चुके हैं ईरान पर। दूसरा, ईरान के नेतृत्व को अपनी जनता से स्वाभाविक वैचारिक और अस्तित्व के सवाल वाले मुद्दे पे क्या सहमति मिलती है? क्या जनता को संतुष्ट करने के लिए इसे वैचारिक आधार बना के आगे बढ़ेगी? चूंकि तभी उसको नैतिक बल मिलेगा ईरान के नेतृत्व को। देखिए, बिल्कुल ये तो होगा ही। जैसे कि 2024 में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी एक एलिजेड ईरान एक लिंक्ड मर्डर था फॉर हायर केस में, तो उसमें ना चार्जेस अनाउंस किए थे। प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक आईआरजीसी लिंक्ड जो ऑपरेटिव था, फरहाद करके नाम था उसका, तो ट्रंप की असैसिनेशन प्लान करने का उसे टास्क दिया गया था। इसलिए ट्रंप के खिलाफ ईरानियन थ्रेट की हिस्ट्री आज से शुरू नहीं हुई है, बहुत पहले से चल रही है। मैं फिर बोलूंगी, ट्रंप जो है ईरान के लिए सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है, वो ईरान एस्टेब्लिशमेंट का एक ऐसा सेक्शन नजर है उसका, उस हिसाब से सेक्शन की नजर में है कि जिसने खमानी और सुलेमानी दोनों की मौत का चेहरा वो बन गया है। तो ये अपनी सत्ता के लिए, अपनी जनता के लिए जो ईरान है वो 100%
हर तरीके से डॉक्टर ये मोनिका सूद, काम आपकी बात से एक बात तो साफ हो रही है कि अब ईरान भी युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, अमेरिका भी पूरी तरीके से तैयार है और इजराइल भी पूरी तरीके से तैयार है। तो क्या ट्रंप के असैसिनेशन प्लॉट पर रचे जा रहे इस पूरे षड्यंत्र को ईरान किस तरीके से इसको गवर्न कर रहा है? चर्चा कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मर्डर की साजिश की, जिसे आरोप लग रहा है कि ईरान रच रहा था। एक तरफ तो अमेरिका और ईरान पर्दे के पीछे परमाणु समझौते को लेकर डिप्लोमेसी वाली बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान असैसिनेशन प्लॉट रच रहा है। क्या ईरान के साथ किसी भी समझौते की उम्मीद अब पूरी तरह बेईमानी हो चुकी है और डिप्लोमेसी का रास्ता बंद हो चुका है? डॉक्टर मोनिका सूद जी, देखिए, जो डिप्लोमेसी है, जो बैकडोर्स में जो डिप्लोमेसी ये लोग कर रहे थे, वो तो मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग जारी रखेंगे, क्योंकि एक दरवाजा हमेशा इन लोगों की आदत है खुला रखना, ट्रंप की भी और ईरान की भी। ठीक है, पर ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा है, बड़ा ही एनालिटिकल आपने सवाल किया है मुझसे, क्योंकि अगर ट्रंप का जो असैसिनेशन है ईरान के लिए, वो एक बहुत बड़ा, मतलब मैं बोलूंगी कि बहुत बड़ा रिजल्ट लेकर आ सकती है, मतलब बहुत नेगेटिव रिजल्ट लेके आ सकती है। जो ईरान के हैंडलर्स की अगर हम बात करें, तो जो ईरान के हैंडलर्स हैं वो शायद बदला लेना चाहते हैं। उनको एक उनकी मनोस्थिति इस समय ऐसी है कि उनको एक साइकोलॉजिकल विक्ट्री चाहिए। पर प्रैक्टिकल रियलिटी में जो यूएस का प्रेसिडेंट है, उसका ईरानियन लिंक्ड अगर उसका मौत हो जाए तो, और उसका प्रूफ मिले, तो डायरेक्ट, तो उससे एकदम डायरेक्ट जो अमेरिका है वो रिटेलिएशन कर देगा, एकदम सारा, मतलब सारी जनता अमेरिका की ट्रिगर हो जाएगी। तो क्या इसका खुले शब्दों में अगर आपसे पूछा जाए तो क्या परमाणु बम गिरा सकता है ईरान पे अमेरिका ऐसी स्थिति में? देखिए, अगर एक एज पर आ गया अमेरिका तो वो धमकाएगा तो जरूर, पर ऐसा नहीं है कि वो परमाणु बम गिरा दे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पर वो धमकाएगा जरूर, वो अपने पूरा शोकेस करेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। पर इतना तो समझ है, जितने भी न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं उनको सबको समझ है कि न्यूक्लियर अगर वेपन यूज हो गया, न्यूक्लियर बॉम्ब यूज हो गया, तो उसके क्या खतरे हैं। तो इसमें मतलब एक व्यू पॉइंट में ये बोलूंगी, हो सकता है कि जो ट्रंप को मारने का मतलब इन्होंने साजिश रचा है, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ उसे मारना ना हो। कभी कभी जब हम किसी को मतलब थ्रेट करते हैं, थ्रेटनिंग देते हैं, वार्निंग देते हैं, तो वो एक खुद में ही एक हथियार होता है। देवनाथ जी, क्या इजराइल इस ताजा खुफिया इनपुट के जरिए अमेरिका को ईरान के खिलाफ एक सीधी और निर्णायक सैन्य कार्रवाई में झोंकने की रणनीति पर काम कर रहा है? देखिए, नेतन्याहू चाहते हैं कि येन के इन प्रकारेण अमेरिका को इस युद्ध में ईरान के खिलाफ उलझाए रखे। नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका ईरान से बात ना करे, कोई शांति समझौता ना, इसीलिए वो अलग अलग तरह से कभी बयान देते हैं। अभी इस सीक्रेट इनपुट की बात आई है, ये नेतन्याहू की जो सावधानी बरतने की सीक्रेट इनपुट जो डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने दी, इसमें देखिए एफबीआई है, अब डोनाल्ड ट्रंप की अपनी खुद की सीक्रेट सर्विस है, उनको पहले से ही इस चीज का आभास था कि ईरान से एक थ्रेट आ सकती है। तो उन्होंने अभी नहीं, महीनों पहले, पिछले साल फरवरी से ही इस तरह के प्रिकॉशंस लिए हुए हैं कि ईरान क्या, शायद तभी देवनाथ जी, शायद तभी पाकिस्तानी मूल के नागरिक मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया। उसका पता चला कि ईरान की आर्मी के साथ लंबा लिंक था, उसे $10 लाख की राशि दी जा रही थी ताकि वह प्लान कर सके किसकी हत्या का, ट्रंप की हत्या का। और अमेरिका ने, इस खुलासे के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा अगर ये खबर कंफर्म हो गई तो, जो एक दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में एक ये भी खबर आ रही है कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड देश यानी ईरान, जो 60% संवर्धित यूरेनियम बना चुका है, के खिलाफ ऐसी भाषा के इस्तेमाल
क्या न्यूक्लियर वार के सीधे खतरे को आमंत्रण नहीं देना है? क्या ट्रंप इस जोखिम को ले सकते हैं? आपकी क्या राय है? देखिए, दोनों तरफ से है। एक तो ईरान का एंगल ये है कि वो कभी न्यूक्लियर बॉम्ब बना नहीं रहा था। पिछले साल जब IAEA की टीम 2025 के अप्रैल और मई में ईरान गई थी, तो उनकी रिपोर्ट ने कहा कि उन्हें कोई साक्ष्य नहीं मिले कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। दूसरी बात है, क्या ट्रंप ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर, क्या अमेरिका, अगर आज समझिए एक क्षण के लिए मान भी ले कि डोनाल्ड ट्रंप को कुछ हो जाता है, तो क्या अमेरिका फिर न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करेगा ईरान के खिलाफ? ऐसा नहीं होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो हैं वो बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर एक देश का राष्ट्रपति मार दिया जा रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति वो भी, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर इसमें कोई सोच होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एक खबर ही केवल कन्फर्म हो गई, तो जिस तरीके परमाणु युद्ध हो या ना हो, जिस तरीके से एक देश के तौर पे ईरान का नामो निशान मिटाने का दावा किया जा रहा है, वह अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज है। आप खुद खुमैनी की हत्या कर देते हो, लेकिन अपने ऊपर जब बात आती है तो आप कह रहे हो कि ईरान का वजूद मिटा देंगे। दुनिया को इसे कैसे देखना चाहिए डॉक्टर मोनिका सूद, इस पूरे प्रकरण को? देखिए, यहाँ पे जो अमेरिका है उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है एक कन्वेंशनल मिसाइल नहीं है, बल्कि डिनाइबिलिटी है। अटैक किसने ऑर्डर का किया, किस तरीके से होगा, उसके नेटवर्क क्या था, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एविडेंटरी जिसे हम कहेंगे थ्रेशोल्ड क्या है। तो जो ईरान की आपकी मिलिट्री पावर है, उसमें अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट में सिग्निफिकेंट, बहुत ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट उसमें डैमेज किया गया है। लेकिन जो उनके नेटवर्क की बात करें, उनके इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की बात करें, प्रॉक्सीज की बात करें, तो वहां पे जो वॉरफेयर है उनका, वो उनका एक ट्रेडिशनल स्ट्रैटेजी के ऊपर जो है उस पे बेस्ड होता है। अगर हम बात करें, काफी जो खबरें हमने सुनी हैं और जो भी हमने देखा है, तो जो ईरान की जो कन्वेंशनल मिलिट्री है उसका जो डैमेज हुआ है, पर अभी भी जो ट्रंप है उसका अभी भी ये बोलना कि हम ईरान को बिल्कुल खत्म कर देंगे, पूरे हम मतलब इसको वर्ल्ड मैप से ही उड़ा देंगे, तो इसमें ऐसी बात है कि जो ईरान है, ईरान पूरी तरह से तैयार बैठा है। ईरान पूरी तरीके से तैयार बैठा है, लेकिन जोखिम कोई नहीं लेना चाह रहा है। डॉक्टर मोनिका सूद जी, अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे परमाणु समझौते को लेकर डिप्लोमेसी की खबरें अभी भी आ रही हैं, लेकिन असैसिनेशन प्लॉट की इन खबरों ने कूटनीतिक रास्तों को, डिप्लोमेसी को बेहद सकरा कर दिया है। यह स्थिति बारूद की ढेर पर बैठी दुनिया जैसी है, जहां एक छोटी सी चिंगारी भी तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थिति या हालात पैदा कर सकती है। आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।